पाकिस्तान नहीं बना होता, इस तरीके से हिंदू नहीं जलाया होता, और जलाता तो फिर उसकी क्या दुर्गति होती या वह भी जानता। सिंदूर पार्ट 2 की शुरुआत बांग्लादेश से होगी, इनका अंत करने के लिए हम आ रहे हैं। दोस्तों, इंडिया इस मास्टर स्ट्रोक से बांग्लादेश को 3 पार्ट में तोड़ सकता है, वो भी बिना चिकन नेक को एक्सपेंड किए। जो कल तक नॉर्थ ईस्ट कहा जाता था, वो नॉर्थ ईस्ट का मतलब न्यू इंडिया में बदल जाएगा। जी हाँ, इंडिया ने चिकन नेक का अल्टरनेटिव ढूंढ लिया है, लेकिन ये अल्टरनेटिव चिकन नेक को एक्सपेंड करना नहीं है, क्योंकि ये स्टेप इंडिया के लिए इंटरनेशनल लेवल पे एक चैलेंज क्रिएट कर सकता है, जिसकी बात हमने अपने पिछली वीडियो में की थी। दोस्तों, एक फेमस कोट है, द सुप्रीम आर्ट ऑफ वॉर इज टू सबड्यू द एनिमी विदाउट इवन फाइटिंग। मतलब कभी कभी बिना लड़े भी हमें अपने एनिमी को कंट्रोल कर लेना चाहिए, और आज इंडिया बांग्लादेश के साथ यही कर रहा है। बांग्लादेश आज इंडिया के लिए एक हेडेक बन चुका है। बांग्लादेश चाहता है कि इंडिया के नॉर्थ ईस्ट को इंडिया से अलग कर दिया जाए और एक ग्रेटर बांग्लादेश बनाया जाए। यहाँ तक कि मोहम्मद यूनिस इंडिया के 7 सिस्टर्स को लैंडलॉक कंट्री कहते हैं और बांग्लादेश को गार्डियंस ऑफ ओशियन। 7 states of India, eastern part of India, called 7 sisters. They are landlocked country, landlocked region of India. They have no way to reach out to the ocean. We are the only guardian of the ocean. जबकि इंडिया का कोस्ट लाइन बांग्लादेश से 10 टाइम्स ज्यादा है। बांग्लादेश के इन्हीं एंटी इंडिया स्टांस की वजह से इंडिया ने बांग्लादेश के खिलाफ एक मास्टर स्ट्रोक लिया है, और वो है कालाधन मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट, जो हमारी डिपेंडेंसी सिलीगुड़ी कॉरिडोर से तो कम करता ही है, साथ ही बांग्लादेश को इंटरनली 3 पार्ट में ब्रेक कर सकता है। नॉर्थ ईस्ट को हम इमोशन, इकोनॉमी और इकोलॉजी इस त्रिवेणी से जोड़ रहे हैं। आज हम समझेंगे कि ये प्रोजेक्ट क्या है, कैसे काम करता है, उसके बेनिफिट्स और स्पेशली कैसे ये बांग्लादेश के लिए एक नाइटमेयर है। दोस्तों, इंडिया नॉर्थ ईस्ट में लॉजिस्टिक और गुड्स ले जाने के लिए प्रेजेंट में 2 रास्ते का यूज करता है। पहला है सिलीगुड़ी कॉरिडोर। नॉर्थ ईस्ट इंडिया तक गुड्स और ट्रांसपोर्ट सर्विसेज पहुंचाने के लिए इंडिया के पास यही सबसे बड़ा लैंड रूट है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ये रूट लगभग 18 to 1900 किलोमीटर लॉन्ग है, जिस वजह से यहाँ से ट्रांसपोर्ट करने में काफी ज्यादा टाइम लगता है। इसके अलावा ये सिर्फ 22 किलोमीटर वाइड है, जिसके कारण यहाँ ट्रैफिक कॉन्गेशंस की प्रॉब्लम होती रहती है। यानी ये ऑप्शन प्रैक्टिकल होते हुए भी काफी स्लो और कॉस्टली है। दोस्तों, दूसरा ऑप्शन ये है कि इंडिया अपने गुड्स एंड सर्विसेज को बांग्लादेश के थ्रू त्रिपुरा और बाकी नॉर्थ ईस्ट में भेजे। पहले शेख हसीना के टाइम पे ट्रांजिट प्रोटोकॉल जैसे एग्रीमेंट्स थे, जिससे गुड बांग्लादेश से होते हुए त्रिपुरा या असम तक पहुंचते थे। बांग्लादेश के साथ इंडिया के 5 क्रॉस बॉर्डर रेल इंटरचेंज पॉइंट फिलहाल ऑपरेशनल है, और एक 6 लिंक्स जो अगरतला और अखौरा के बीच है, उसका काम भी कंप्लीट हो चुका है। इंडिया और बांग्लादेश के बीच 3 पैसेंजर ट्रेन बंधन, मैत्री और मिताली एक्सप्रेस चलती है, लेकिन पिछले अगस्त में बांग्लादेश में हुए सिविल अनरेस्ट के बाद ये तीनों पैसेंजर सर्विसेज अभी सस्पेंडेड है। फिलहाल सिर्फ बहुत लिमिटेड फॉरेन ट्रेन एक्सचेंज ही कंटिन्यू हो रहा है। इसके साथ ही मोहम्मद यूनिस के टाइम में इंडिया और बांग्लादेश का रिलेशन बिल्कुल खराब हो चुका है। यूनिस ने ओपनली कहा है कि इंडिया का नॉर्थ ईस्ट लैंडलॉक है, जो इनडायरेक्टली इंडिया को थ्रेट है कि बांग्लादेश हमारी ट्रांजिट को ब्लॉक कर सकता है। प्लस बांग्लादेश में अभी एंटी इंडिया सेंटिमेंट्स बढ़ रहे हैं, तो लगातार टेंशन, स्टेटमेंट और जियोपॉलिटिकल प्रेशर की वजह से बांग्लादेश पर डिपेंडेंसी बढ़ना इंडिया के लिए रिस्की है। इसलिए प्रैक्टिकली ये ऑप्शन लगभग एलिमिनेट हो जाता है। ऐसे में इंडिया के पास फिलहाल सिर्फ एक फंक्शनल ऑप्शन बचता है, सिलीगुड़ी कॉरिडोर के थ्रू ट्रांसपोर्टेशन। लेकिन ये टाइम और पैसे दोनों के मामले में इंडिया के लिए उतना इफेक्टिव नहीं है। ऊपर से बांग्लादेश और चाइना भी बार बार इनडायरेक्टली यहाँ पे प्रेशर बनाते रहते हैं। दोस्तों, नॉर्थ ईस्ट का बे ऑफ बंगाल तक डायरेक्ट एक्सेस नहीं है। इसी लैक ऑफ एक्सेस की वजह से नॉर्थ ईस्ट का इकोनॉमिक डेवलपमेंट बाकी इंडियन स्टेट से पीछे रह जाता है, और इसलिए अब इंडिया क्लियरली चाहता है कि नॉर्थ ईस्ट की इकोनॉमिक डेवलपमेंट तेज हो, और ये तभी पॉसिबल होगी जब हमारी डिपेंडेंसी बांग्लादेश पे से कम हो और कनेक्टिविटी स्ट्रांग बने। और यहीं पर जरूरत पड़ती है कालाधन मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर प्रोजेक्ट की।
रिसेंटली त्रिपुरा के चीफ मिनिस्टर मानिक साहा ने सेंट्रल गवर्नमेंट से कालाधन मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट को जल्दी से कंप्लीट करने की रिक्वेस्ट भी की है, खासकर इस समय जब बांग्लादेश की पॉलिटिकल सिचुएशन बदल रही है। उन्होंने कहा कि कालाधन प्रोजेक्ट को जल्दी से आगे बढ़ाया जाना चाहिए ताकि इंडिया के नॉर्थ ईस्ट को एक अल्टरनेटिव कनेक्टिविटी रूट मिल सके जो बांग्लादेश के रास्ते पर डिपेंडेंसी को कम करे और रीजनल ट्रेड और स्ट्रेटेजिक सिक्योरिटी को मजबूत करे। ये प्रोजेक्ट बेसिकली नॉर्थ ईस्ट को एक नया, फास्ट, सिक्योर और इंडिपेंडेंट कनेक्टिविटी रूट देता है। ये प्रोजेक्ट बांग्लादेश को कम्प्लीटली बाईपास करता है और इंडिया को इंडिपेंडेंट बना देता है। अब देखते हैं कि कालाधन प्रोजेक्ट क्या है और कैसे काम करता है। दोस्तों, ये इंडिया और म्यांमार के बीच एक कनेक्टिविटी इनिशिएटिव है जो 2008 में स्टार्ट हुआ था। ये मल्टी मॉडल इसलिए है क्योंकि ये सी, रिवर और रोड तीनों का कॉम्बिनेशन यूज करता है। इस प्रोजेक्ट का टोटल कॉस्ट $500 मिलियन है। इसके साथ ही इस प्रोजेक्ट का मेन गोल इंडिया के ईस्टर्न पोर्ट से डायरेक्टली नॉर्थ ईस्ट स्टेट को कनेक्ट करना है, वो भी बिना बांग्लादेश का यूज किए। दोस्तों, ये प्रोजेक्ट वे ऑफ बंगाल के थ्रू 500 किलोमीटर से ज्यादा सी रूट कवर करता है। इसका पहला स्टेज कोलकाता को म्यांमार के सिटवे पोर्ट से कनेक्ट करता है जो रखाइन स्टेट में लोकेटेड है। दूसरा स्टेज सिटवे से पेलेटवा तक एक इनलैंड वाटरवे कॉरिडोर के थ्रू कनेक्टिविटी देता है। तीसरा स्टेज एक 109 किलोमीटर का रोड पेलेटवा से जोरीनपुई टाउन तक जाएगा जो इंडिया और म्यांमार बॉर्डर पर मिजोरम में लोकेटेड है। और चौथा स्टेज जोरीनपुई से मिजोरम की कैपिटल तक रोड नेटवर्क डेवलप करता है। यहाँ तक पहुँच जाने के बाद इंडिया के पास पूरे नॉर्थ ईस्ट के लिए एक स्ट्रॉन्ग एक्सेस मिल जाता है। वहाँ से त्रिपुरा, असम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश और मेघालय के शिलोंग तक भी गुड्स और सर्विसेज डिलीवर किए जा सकते हैं। यानी कालाधन मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट के अंदर ये सारे इंटरकनेक्टेड स्टेज मिलकर नॉर्थ ईस्ट के लिए एक पावरफुल, सिक्योर और इंडिपेंडेंट कनेक्टिविटी नेटवर्क क्रिएट करते हैं। ये प्रोजेक्ट 100% इंडिया फंडेड है। जब ये प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा तब नॉर्थ ईस्ट इंडिया की कनेक्टिविटी म्यांमार के थ्रू इनडायरेक्टली इंश्योर हो जाएगी, जिससे बांग्लादेश पर डिपेंडेंसी काफी हद तक रिड्यूस हो जाएगी। गवर्नमेंट के रिपोर्ट के अकॉर्डिंग ये प्रोजेक्ट 2027 में फुल्ली ऑपरेशनल हो जाएगा। दोस्तों, इस प्रोजेक्ट का सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि ये प्रोजेक्ट इंडिया की डिपेंडेंसी सिलीगुड़ी कॉरिडोर पर कम कर देता है। अगर फ्यूचर में कभी इंडिया का बांग्लादेश या चाइना के साथ कॉन्फ्लिक्ट या टेंशन होता है तो सबसे पहले यही वीक पॉइंट टारगेट हो सकता है। अगर वहाँ डिसरप्शन आ गया तो पूरे नॉर्थ ईस्ट को नुकसान हो सकता है और ऑब्वियसली इंडिया ये रिस्क नहीं लेना चाहता। इसलिए इंडिया ने आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग दिखाते हुए कालाधन मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट डेवलप किया है ताकि लॉजिस्टिक वल्नरेबिलिटीज रिड्यूस हो सके और कॉन्फ्लिक्ट की सिचुएशन में भी इंडिया के पास एक अल्टरनेटिव सिक्योर रूट अवेलेबल रहे। कालाधन के थ्रू सिर्फ कोलकाता ही नहीं बल्कि विशाखापट्टनम और चेन्नई जैसे ईस्टर्न पोर्ट से भी गुड्स डायरेक्टली म्यांमार के सिटवे पोर्ट तक पहुंच सकते हैं, जहां से वो नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स तक इजीली एक्सेस कर सकते हैं। दूसरा बड़ा फायदा है इकोनॉमिक एडवांटेज। जैसे मैंने पहले बताया कि गुड्स एंड सर्विसेज को सिलीगुड़ी कॉरिडोर के थ्रू ट्रांसपोर्ट करने में टाइम और कॉस्ट दोनों ज्यादा लगता है, लेकिन कालाधन प्रोजेक्ट के बाद कोलकाता से सिटवे के बीच का डिस्टेंस सिर्फ 1300 किलोमीटर है। इसका सीधा फायदा ये होगा कि गुड्स कम टाइम में डिलीवर होंगे और इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ेगा कॉस्ट पर, जिससे सर्विसेज और प्रोडक्ट्स नॉर्थ ईस्ट में सस्ते पड़ेंगे। जब कॉस्ट कम होती है तो कंजप्शन बढ़ता है और इसका सीधा असर नॉर्थ ईस्ट के इकोनॉमिक डेवलपमेंट पर होगा, जो गवर्नमेंट की सबसे बड़ी प्रायोरिटी है। इन सब के साथ साथ कालाधन मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट बांग्लादेश को इकोनॉमिकली डिवाइड कर सकता है। दोस्तों, बांग्लादेश में ऑलरेडी रीजनल इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज हैं। ढाका और चिटागोंग डिवीजन्स मैन्युफैक्चरिंग, एक्सपोर्ट और पोर्ट्स की वजह से सबसे डेवलप्ड हैं, जबकि नॉर्थ ईस्ट डिवीजन्स जैसे रंगपुर पुअरर और एग्रीकल्चर डिपेंडेंट है। जब इंडिया नॉर्थ ईस्ट के लिए गुड्स ट्रांसपोर्ट करने में बांग्लादेश के रूट और पोर्ट्स जैसे चिटागोंग पोर्ट या मोंगला पोर्ट यूज करता है तो बदले में बांग्लादेश को ट्रांजिट फी, कस्टम ड्यूटी और पोर्ट रिवेन्यू मिलता है। 2023 to 24 के एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग इंडिया को चिटागोंग और मोंगला पोर्ट यूज करने के लिए लगभग 220% पर टन की फी देनी होती है। इसके अलावा हर कंसिग्नमेंट पर 30% का डॉक्यूमेंट प्रोसेसिंग फी देना पड़ता है। हर कंटेनर के लिए 254% का स्कैनिंग फी लगता है और पर किलोमीटर 85% का एस्कॉर्ट चार्जेस भी देना होता है और रोड चार्जेस भी अलग से लगते हैं। कालाधन प्रोजेक्ट कंप्लीट होने पे इंडिया म्यांमार के सिटवे पोर्ट के थ्रू डायरेक्टली नॉर्थ ईस्ट कनेक्ट कर लेगा, जिससे बांग्लादेश का ये लेवरेज खत्म हो जाएगा। इसके साथ ही चिटागोंग पोर्ट का इंपोर्टेंस भी घट जाएगा, जो ऑलरेडी गारमेंट एक्सपोर्ट और ट्रेड का हब है। वही रंगपुर, जो इंडिया के साथ बॉर्डर ट्रेड पे डिपेंडेंट है, और आइसोलेट हो सकता है। लेकिन इन सब में सेंट्रल ढाका स्टेबल रहेगा, क्योंकि वहाँ गवर्नमेंट, सर्विसेज और डोमेस्टिक इकोनॉमी स्ट्रॉन्ग है। ये सब से इंटरनल प्रेशर बढ़ सकता है। दोस्तों, कालाधन प्रोजेक्ट कंप्लीट होने के बाद इंडिया सिर्फ नॉर्थ ईस्ट के लिए एक नया रूट ही क्रिएट नहीं करेगा, बल्कि सारी चैलेंजेस के बावजूद इस रीजन के लिए डेवलपमेंट का नया रास्ता खोल देगा।
दोस्तों आप इस टॉपिक पे क्या सोचते हैं, अपने थॉट्स कमेंट पे जरूर बताइए। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।